हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल अप्रोच, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले आपको सोचना है। फंक्शन जैसे हम बात करते हैं किसी मोबाइल के फंक्शन की, हम बात करते हैं मोबाइल के फंक्शन क्या है। जैसे कोई होता है ना, दो दोस्त एक नया लेके आया तो वो पूछता है कि इसके फंक्शन, ये क्या क्या फंक्शन है इसमें, यानी मोबाइल जो है क्या क्या काम कर सकता है, ये हम पूछते हैं ना, फंक्शन क्या क्या है। तो ऐसे ही लैंग्वेज जो हम सिखा रहे हैं तो उसमें जो है लैंग्वेज के भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा लिया, यानी फंक्शन मतलब काम। तो इस वीडियो में मेन चीज़ क्या है, यानी बच्चा करके सीखेगा। इससे आप आइडिया लगाएंगे क्या हो रहा है, बच्चे को कुछ करके करना पड़ेगा तभी वो लैंग्वेज सीखेगा। फंक्शनल अप्रोच में ही है, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या क्या कर सकता है कोई, जैसे मोबाइल की मैंने आपको बताई, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलिए, यानी कुछ करके सीखेगा। अब हम पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, फंक्शनल अप्रोच में फोकस जो होता है इज ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको करके कुछ करेगा ना, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, जो लैंग्वेज सीखेगा वो कैसे सीखेगा, यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का उपयोग करके जो है बच्चा सीखेगा। जैसे जैसे उपयोग करता रहेगा बच्चा सीखता रहेगा, यानी कुछ रूल वूल रटना नहीं है इसमें। और देखिए, डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज रिक्वायर कम्युनिकेटिव यूज, यानी इस अप्रोच का मानना क्या है, फंक्शनल अप्रोच का, कि जैसे जैसे लिंग्विस्टिक नॉलेज यानी भाषा की जो बच्चे में समझ उत्पन्न होगी वो कैसे होगी, कम्युनिकेटिव यूज के थ्रू, यानी जैसे जैसे बच्चा बातचीत करेगा समाज में अपने फैमिली से तो उसकी भाषा की समझ भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इस अप्रोच का ये मानना है, ठीक है, यानी भाषा का यूज करना जो है मेन चीज है इसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल नोशनल अप्रोच, इसको फंक्शनल नोशनल अप्रोच भी बोला जाता है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब देखिए, द फोकस ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इज अबाउट कम्युनिकेटिंग मीनिंग थ्रू अ फंक्शन, यानी जो इसमें मेजर फोकस होता है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो इसमें मेन फोकस ये होता है कि जो एक, मान लो दो बच्चे बात करें तो सामने वाले तक जो है अपनी बात पहुंचानी होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी एरर्स उतने नहीं देखा जाता, कि बात जो है अपनी बात पहुंचा पा रहा है, जैसे कम्युनिकेटिंग मीनिंग, यानी अपनी बात समझा पा रहा है सामने वाले को, ये इसमें देखा जाता है, इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। देखिए, द फोकस ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज अबाउट कम्युनिकेटिंग मीनिंग थ्रू अ फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन, जो लैंग्वेज के फंक्शंस होते हैं। अब ठीक है, आप समझ गए होंगे मेजर मेजर क्या है इसमें, बच्चा जो है यूज के द्वारा लैंग्वेज सीखेगा, कोई रूल्स वूल्स रटना नहीं है ज़्यादा। और मेजर इसमें फोकस क्या होता है कि कम्युनिकेट मीनिंग, यानी जो अपना, जो वो बोलना चाह रहा है क्या वो बोल पा रहा है उस भाषा में, जो भी भाषा वो सीख रहा है, तो मेन फोकस इस पे रहता है, ठीक है। एरर्स रूल्स ज़्यादा वो नहीं देखा जाता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, इसमें बोले ना कम्युनिकेटिंग मीनिंग थ्रू अ फंक्शन। अब फंक्शन की हम बात करेंगे, फंक्शन क्या है। अब आपको वीडियो को पॉज करके ये सोचना है 1 मिनट कि लैंग्वेज के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए 1 मिनट, फिर आपको अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, अब देखिए, माइकल हैलिडे रियलाइज दैट एंडलेस लिस्ट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, उन्होंने रियलाइज करा कि लैंग्वेज के कई सारे कार्य हैं, फंक्शंस हैं। सो ही क्रिएटेड 7 कैटेगरीज, तो उन्होंने जितने भी भाषा के कार्य थे उनको 7 कैटेगरीज बना दी, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज देखिए, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, इंटरेक्शनल फंक्शन, पर्सनल फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन और इमेजिनेटिव फंक्शन, यानी उन्होंने जितने भी फंक्शंस हैं लैंग्वेज के उनको 7 कैटेगरी में डाल दिया। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो इनका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो के बाद में देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी लैंग्वेज का हम इतने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटरैक्शनल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी इंटरेक्ट करने के लिए, दो लोग जब बातचीत करते हैं तब भाषा का यूज़ होता है, तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज का एक फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी मतलब जैसे हम किसी को कोई काम बताते हैं या ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे भी हम भाषा का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से ये भी एक लैंग्वेज का फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से 7 है, तो इसको आप देख लेना बाद में वीडियो के एंड में, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरी बताई माइकल हैलिडे ने, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि माइकल हैलिडे ने लैंग्वेज की कितनी कैटेगरी बताई थी, तो 7 आपका सही आंसर होगा। अब देखिए,
अब जैसे हर चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है ना, ऐसी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ऐसे हर चीज़ की होती है, ऐसे इसके भी है। तो इसका हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है फंक्शनल अप्रोच की। देखिए, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर टू डील विद बेसिक सिचुएशंस एंड कैन देयरफॉर इफेक्टिवली यूज द लैंग्वेज दे हैव लर्न इन रियल लाइफ सिचुएशन। यानी क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जो इस अप्रोच में है, बच्चा भाषा सीखेगा, वो कैसे सीख रहा है, यूज़ करके। वो क्या, बच्चा रियल लाइफ जो सिचुएशंस होती है उनमें भाषा का यूज़ कर रहा है और तब वो सीख रहा है भाषा। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशंस आती है उसके सामने, तो वो ईजिली क्या कर पाएगा, डील कर पाएगा बेसिक सिचुएशन। तो ये इसका बेनिफिट हो गया, यानी बच्चा जो है सिचुएशन को डील करना सीख जाएगा, भाषा बोलना सीख जाएगा, किस सिचुएशन में कैसे बातचीत करनी, क्योंकि रटा नहीं उसने, बोल के सीखा है। तो ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा देखिए, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू सीख रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बातचीत करने के लिए दूसरों से। अब इसका क्या होगा, देयरफॉर मेकिंग कम्युनिटी कम्युनिकेशन ऑथेंटिक, अब वो बात करना अच्छे से सीख जाएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट लर्न लैंग्वेज इन रियल कॉन्टेक्स्ट। अब वो रियल कॉन्टेक्स्ट में कुछ किताबी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, किताब से भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या रियल कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे हैं, ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं है। तो एक हम बोल सकते हैं चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मोटिवेट रहता है स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं, उबेगा नहीं इस अप्रोच से। और देखिए, फंक्शनल लैंग्वेज टीचिंग कैन फोकस ऑन एप्रोप्रिएसी ऑफ लैंग्वेज यूज, यानी ये क्या है, एप्रोप्रिएसी पे ज़्यादा ध्यान जाता है, यानी जो बच्चा बोलना चाह रहा है क्या वो बोल पा रहा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। उसके बाद में एज वेल एज एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, एक्यूरेसी बाद में आती है, फ्लुएंसी बाद में आती है। मेजर क्या देखा जाता है कि बच्चा अपनी बात पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच टू टीच फंक्शन। जैसे हमने फंक्शन की बात करी, कितने थे, माइकल हैलिडे ने 7 फंक्शन बताए थे लैंग्वेज के। अब कौन सा पहले सिखाना है, कौन सा बाद में सिखाना है, ये एक टीचर के लिए समस्या होती है। तो ये इस अप्रोच का डिसएडवांटेज है, यानी पहले कौन सा सिखाएं, बाद में कौन सा सिखाएं, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। और देखिए, स्टूडेंट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू यूज लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स with which they are not familiar in order to learn the function language. This may lead to memorization rather than full understanding of a structure, form and use. यानी क्या कहना चाह रहा है, देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रक्चर्स याद करने होते हैं, लेकिन क्योंकि इस अप्रोच में कुछ स्ट्रक्चर, कोई रूल तो याद करना नहीं बच्चे ने, वो बोल बोल के सीखा है। अब जब बड़े सेंटेंसेस आएंगे, बड़ी हम बोल सकते हैं कक्षाओं में जाएगा, वहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंसेस हो गए, अब उसने सीखे तो है नहीं स्ट्रक्चर, तो ऐसे में क्या होगा, वो रट्टाफिकेशन यानी मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग से सीखता है तो उसका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, और उसने वैसे सीखा नहीं है तो वो बड़ी कक्षाओं में जाएगा तो उसको मेमोराइज करना पड़ेगा रैदर देन फुल अंडरस्टैंडिंग। उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रूल्स कैसे बनते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनके रूल्स क्या है, ये उसको सीखा नहीं है, तो आगे जाके उसको रटना पड़ेगा, वो पूरी तरह से समझ में भी नहीं आएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस था, ठीक है। तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म। अब आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।